नंबर जो होता है और OTP उनके पास चला जाता है। OTP डालने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं, फिर उनसे उसके बाद उनकी आधार ID क्रिएट हो जाती है। जम्मू कश्मीर के विजयपुर एम्स में आज से OPD शुरू हो चुकी है। कहाँ से आए हो? रामगढ़ से। हाँ। तो क्या बात हुई? एक्सीडेंट। तो इधर एम्स में चेक करवाया? नहीं, ये पहली बार यहाँ सर। तो चेक किया इन्होंने? जी चेक की? नहीं, अभी नहीं किया। क्यों? अजय आई है सर। पहन रहे हैं, बीच का जो लेंस है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये करेंगे और नजदीक के लिए भी है, एक बार चश्मा देंगे तो देखो आपको इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, कम ज़्यादा देर देखो वहीं मोबाइल तो जो छोटे अक्षर बड़े नहीं जाते। तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एक बार दूर वाली लगा रखो। एक और चलिए उसकी वजह से मेरे को पेन हो रही है, पेन मैंने कहा ठीक हो जाएगी। कई बार ऐसा लगता है कि पेन हल्की हो रही है तो ठीक हो जाएगी। स्टमक पेन ऐसे भी होती है कभी कभी, मौसम नहीं ऐसा रहता, तो उसकी वजह से मैंने लाइट ले लिया। सुबह फिर मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं उठा तो आउट ऑफ कंट्रोल। अगली मॉर्निंग यूरेन भी पास नहीं हो रहा था। तो यूरेन अभी है कि जो मेडिसिन आपने बोली उससे यूरेन पास आउट हो रहा है, बट स्टूल पास आउट हो रहा है। ये मैंने कंपनी की मेडिसिन भी ले ली है, उसकी वजह से मेरे को कहा था कि आ जाएगी। उससे भी मैंने अभी उसको 2 टाइम कंज्यूम कर लिया, बट फिर भी नहीं आया। सर मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? किशोरीलाल शर्मा जी। कहाँ के रहने वाले हो? विजयपुर सर। तो आज एम्स में अपना पहुँचे, क्या बात थी? हाँ जी, पर्ची सिस्टम बहुत अच्छा है सर, और देखने का डॉक्टर साहब बहुत अच्छा देखते हैं, टाइम लगाते हैं, और पेशेंट बहुत आए हुए हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है इधर, दवाई का ऑटो लगा है, फ्री आने जाने का सिस्टम बहुत अच्छा है। कोई परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं नहीं सर, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जो पेशेंट ज़्यादा परेशानी है, व्हील चेयर वगैरह बहुत सेवा, बहुत सिस्टम बहुत अच्छा है इधर विजयपुर में, एम्स में बहुत अच्छा है। शुक्रिया। हाँ जी। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर रिंपल शर्मा हूँ। मैं एम्स विजयपुर जम्मू में प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, और मैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल हूँ। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एम्स विजयपुर जम्मू में पूरी तरीके से OPD सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम आप सभी को आमंत्रित करेंगे कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, आप उनको लेकर बिल्कुल हमारे पास आ सकते हैं, और आपकी पूरी तरह से देखभाल की जाएगी, आपकी सहायता की जाएगी, आपको देखा जाएगा। और मैं आपको एक और आश्वासन देना ये चाहूँगी कि जिन बीमारियों के लिए आपको जम्मू से बाहर जाना पड़ता था, अब उनके लिए बाहर जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे पास आएँ और पूरी तरीके से उपचार पाएँ। नाम मोनिका है। मैं यहाँ एम्स हॉस्पिटल विजयपुर में अपने भाई को लेकर आई थी। उसको इमरजेंसी में हमें दिखाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे आके मुझे यहाँ की क्लीननेस देख के बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े पोलाइटली पेशेंट के साथ बात करते हैं, अच्छी तरह से रिपोर्ट्स वगैरह जो उनकी प्रीवियस रिपोर्ट्स होती हैं वो अच्छी तरह से देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर उनको आगे फर्दर ट्रीटमेंट जो भी हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग उसको बताते हैं। और यहाँ पे ये देखिए कि हम लोग पहले हमें दिल्ली एम्स में जाना पड़ता था दिखाने के लिए, अब ये फैसिलिटी हमारे विजयपुर सांबा में आसानी से हमें अवेलेबल है। तो मैं सभी लोगों से जिनके घर में भी कोई बीमार है तो मैं ये अनुरोध करूँगी कि वो एक बार यहाँ पे आके ज़रूर विजिट करें। नमस्ते। थैंक यू।
मरीजों के लिए ऑटो की सुविधा भी दे रखी है। अच्छी ही सर्विस है कि पहले मेरे ग्रैंडफादर हैं तो काफ़ी ऑलरेडी लास्ट ईयर से बीमार है काफ़ी देर से, तो उन्होंने काफ़ी हमने चंडीगढ़ भी दिखाया, हरियाणा भी दिखाया, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है, तो कोई अच्छी सर्विस कहीं नहीं मिलती। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, तो जैसे कि हमारा JNK एम्स आज 1 अगस्त से फंक्शनल है, तो मैं फर्स्ट डे ही आज यहाँ पहुँचा हूँ सुबह मॉर्निंग से ही, तो हमें बहुत अच्छी सर्विस है कि हमारे JNK के लिए भी बहुत यूज़फुल है ये हॉस्पिटल। और पूरे ही मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सभी के लिए कि सभी इधर आएँ और विज़िट करें, और काफ़ी अच्छी सर्विस है हमारे एम्स विजयपुर की। ये आने वाले टाइम में हमारे JNK के लिए नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनेगा ये एम्स विजयपुर, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लोकल लोगों के लिए भी। तो कितनी बड़ी सौगात मानते हैं ये केंद्र सरकार की बनाई? ये तो स्पेशल थैंक्स टू अवर PM नरेंद्र मोदी जी, तो होल सेंट्रल टीम, ये बहुत ही अच्छा है और काफ़ी ही वैल्यूएबल गिफ्ट है हमारे JNK के लिए। तो पीढ़ी जो है वो बड़ी लंबे समय के बाद जो शुरू हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे सर उस पर? क्या-क्या सर्विसेज जो लोगों को आप अभी दे रहे हैं? अब आज हम सब वेरी एक्साइटेड, ना कि मैं बल्कि मेरा स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, दे वर वेटिंग फॉर दिस डे कि कब हमारी एम्स में जो है हम OPD सर्विस स्टार्ट करें। और आज सुबह जो है मैंने सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पूरा राउंड लिया है, हर पेशेंट से बात की है, कोशिश की है उनसे फीडबैक लेने के लिए। प्लस मैंने अपने डॉक्टर से भी बात की है, नर्सेज से भी की, बाकी स्टाफ से भी की कि भाई हाउ दे आर फीलिंग एक्चुअली, एंड एवरीबॉडी वाज फीलिंग वेरी एक्साइटेड। जैसे आप लोगों को मालूम है कि बीच में लोगों का इंतज़ार था कि OPD कब शुरू होगी, तो हमने जो 2-3 महीने एक्स्ट्रा लिए हैं उसका यह रीज़न था कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको मेरे डॉक्टर देखते हैं या एक्सरे एडवाइस करते हैं या CT या MRI करते हैं, तो उसको जो है ना वो, क्योंकि हमारे ये जितने भी हाई है इसकी क्लियरेंस मिलती है कि आप अभी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा चल रहा था, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई पेशेंट जम्मू से या पठानकोट से कहीं से भी आएँ, तो हमारे डॉक्टर ने जब उनको एडवाइस करेंगे एक्सरे के लिए या ब्लड टेस्ट के लिए या CT के लिए या MRI के लिए, तो उसके लिए उनको जम्मू जाना पड़ेगा। कोई भी पेशेंट जम्मू से आके दिखाने के लिए अगर हम वापस जम्मू भेजें ब्लड टेस्ट करने के लिए या फिर एक्सरे या कुछ भी करने के लिए, तो पेशेंट को जो है ना वो हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है और उनको भी नहीं होती है। इसलिए हमने 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लिया और हमारा ट्रायल रन चल रहा था। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि फॉर लास्ट 2 मंथ से ज़्यादा से हमारा जिसको आप ड्राई रन बोलते हैं या ट्रायल रन, लेकिन एक्चुअल हमारे 200 से 250 पेशेंट हम रोज़ देख रहे थे। फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास जो पेशेंट केयर मैनेजर्स हैं, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको हमने एक टीम बनाई थी कि जब भी पेशेंट कोई आता है रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर के पास जाता है, उसके बाद दिखा के जब बाहर आता है, आप उनसे फीडबैक लो। हमने एक फीडबैक फॉर्मा भी इंट्रोड्यूस किया था कि आप हमें बताएं, क्योंकि यूज़र जो है वो पेशेंट है या उसके साथ अटेंडेंट है, कि आपने जब आए आपको कितना टाइम लगा, रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगा, डॉक्टर ने कितना टाइम लिया एक्चुअली, उसके बाद जो है आपको जो है बीच में जो है वही कोई डेफिशिएंसी आपको नज़र आई है, कुछ गैप्स नज़र आए हैं, वो फीडबैक उनसे लेते थे, वो साथ साथ में उसको इम्प्रूव करते थे एक्चुअली। तो वी आर हैप्पी दैट एक्चुअली उससे हमारी बड़ी अच्छी फीडबैक मिलती रही साथ में। आज वो सिस्टम बड़ा स्ट्रीमलाइन है। अब जैसे हमारा पेशेंट के लिए जो है हमने एक सिस्टम डेवलप किया है, एक रेफरल सिस्टम डेवलप किया है। जैसे कि हमने ये डिवाइड किया पेशेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, कि एक पेशेंट जो बिना अपॉइंटमेंट के आता है या सीधा वॉक इन पेशेंट बोलते हैं हम उसको,
वो पेशेंट जितने भी वॉकिंग पेशेंट होंगे उनको हम भेज देंगे आयुष ब्लॉक में। वहाँ पर 6 काउंटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की काउंटर्स, जैसे मेल फीमेल हैं, सीनियर सिटीजन हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, वो 6 काउंटर उनके लिए हैं। वहाँ भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो स्पेशलिस्ट हैं। वो हमारे एम्स में कोई एमबीबीएस डॉक्टर का कल्चर नहीं होता ही नहीं है। वी डोंट टेक एक्चुअली एनी एमबीबीएस डॉक्टर, सभी स्पेशलिस्ट हैं। वहाँ से 80% जो वॉक इन पेशेंट होते हैं वो वहीं से डिस्पोज हो सकते हैं। जिनको 20% को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, भाई मुझे आगे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके ओपिनियन लेना है, तो वो फिर पेशेंट जो है सीधा मेन ओपीडी में आ जाएंगे। तो वहाँ कंसर्न डॉक्टर से क्या नाम है ओपिनियन ले लेंगे या एडवाइस ले लेंगे। उससे ये होता है कि एक तो क्राउडिंग नहीं होती है एक ना, तो पेशेंट को अप्रोप्रिएट टाइम भी देते हैं। दूसरा है कि जैसे हमारा अपॉइंटमेंट सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है। आप जो है ऐप बेस्ड जो है अपॉइंटमेंट सिस्टम मैंने इंट्रोड्यूस किया। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट फर्स्ट पेशेंट जो यहाँ पर सुबह आया, मैं बात की जो द वेरी फर्स्ट पेशेंट, मैंने कहा भाई आप कैसे जो है आपको कैसे मालूम पड़ा कि एम्स जम्मू जो स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हमने जो है ऐप के थ्रू जो है अपॉइंटमेंट ली और अभी हम उसी के थ्रू आ रहे हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो लोग हैं दे आर वेरी IT सेवी हैं, दे आर अवेयर अबाउट दैट। तो दूसरा सिस्टम जैसे मैंने कहा है अपॉइंटमेंट सिस्टम, अपनी अपॉइंटमेंट ली और सीधा आके जिस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है वहीं चला जाए, उसको अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करे वहाँ पर। तीसरा हो गया जो रेफर पेशेंट होंगे, जैसे कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या अदर मेडिकल से कोई रेफर करना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं या ओपिनियन लेना चाहते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, तो वो पेशेंट जो है वो वो भी सीधा जो है हमारे ओपीडी में चले जाएंगे कंसर्न डॉक्टर के पास। हमने जो टर्नओवर टाइम जो है बड़ा कम रखा है ताकि पेशेंट को ज़्यादा वेटिंग ना हो एटलीस्ट। और जो पेशेंट को जो गाइड करने के लिए हमारे पेशेंट केयर मैनेजर्स हैं और हमारे पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वेरी एजुकेटेड पीपल हाईली क्वालिफाइड, और वो उनको गाइड करते हैं कि तीसरा पेशेंट होगा जो इमरजेंसी पेशेंट आएंगे कि अभी सिर्फ हमने ओपीडी, रेडियो इमेजिंग और लैब सर्विसेज स्टार्ट की हैं, आज से ही बिल्कुल स्टार्ट हैं वो। और इन पेशेंट सर्विसेज हम 2 महीने में स्टार्ट कर देंगे। 250 बेड तो पहले 2 महीने में शुरू कर देंगे। वी आर वर्किंग ऑन कमीशनिंग 750 बेड्स। हमारा टोटल जो सेंक्शन है 750 है, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन 940 बेड्स। तो हमारे जो फर्स्ट फेज़ के जो होंगे 750, वो 940 बेड्स पर हम जो है कमीशन करेंगे। इसके साथ साथ अनदर 2 मंथ्स में, 2 to 3 मंथ्स में हमारी इमरजेंसी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए जो है हम फेजेज में कर रहे हैं, साथ साथ में जो गैप्स या डेफिशिएंसी है उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं कि वहाँ पर। और अनदर इम्पॉर्टेंट 3 फीचर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एम्स के बारे में। एक तो यह है कि आपके माध्यम से जो है ना आप पब्लिक को अवेयर करें उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए। हमारा जो सिस्टम बनाया है वो किसी के लिए, किसी को जो है वो इनकन्वीनियंस के लिए नहीं है, वो उन्हीं का टाइम बचाने के लिए, सो दैट दे फील कंफर्टेबल। हमारे लिए जो टॉप प्रायोरिटी है वो पेशेंट है। हम कहते हैं पेशेंट फर्स्ट। तो जो भी चीज़ आपने करनी है, फैसिलिटीज़ यहाँ देनी है, वो पेशेंट को माइंड में रख के करनी है। अब जैसे जब हमारे इन पेशेंट शुरू हो जाएगा, एडमिशन शुरू हो जाएंगी, तो आपको मालूम है कि सबसे प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट का जो अटेंडेंस, ताकि वो प्रॉपर ढंग से वहाँ पर हम 216 पेशेंट जो है अकोमोडेट कर सकते हैं, वहाँ पर वो वहाँ स्टे कर सकते हैं। हम खाने का भी वहाँ प्रोविज़न कर रहे हैं ताकि जो उनको मिल जाए वो हाइजीनिकली, ताकि कोई अननेसेसरी बीमार ना हो, वो भी ऑलरेडी रेडी है। जिस दिन हम एडमिशन स्टार्ट करेंगे और इन पेशेंट स्टार्ट करेंगे या वार्ड शुरू करेंगे, उसी दिन जो है हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे ताकि पेशेंट को जो है कन्वीनियंस रहे कि वहाँ पर। 3 जो स्पेशल फीचर मैं अब एम्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि एम्स जम्मू इज़ द ओनली एम्स इन द कंट्री, देयर आर 22 एम्स। एम्स जम्मू जो है इसमें हमने IIT दिल्ली के साथ मिलके हमने एक इंडोर पेशेंट नेविगेशन सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया है। अभी हमने ओपीडी में किया है, फिर बाकी एरिया में करेंगे। ये इंडोर नेविगेशन सिस्टम है क्या है? ये ऐप बेस्ड जो है गाइडेंस के लिए है। जब भी आपने देखा होगा वहाँ पर QR कोड्स हैं, कोई भी आके उसको स्कैन करेगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। आपने जहाँ भी जाना है उसको एंटर करेंगे तो ये ऐप आपको गाइड करेगा कि यहाँ से आप 30 स्टेप चले जाइए, वहाँ से राइट टर्न ले लीजिए, वहाँ से लिफ्ट लीजिए, ऊपर 4th फ्लोर में चले जाइए, वहाँ पर सीधा आपको गाइड हो जाएगा। ये अभी हमने ओपीडी में स्टार्ट किया है। उसके बाद ये एक्सटेंड करेंगे इमरजेंसी में, ये जिस डायग्नोस्टिक जो सर्विसेज हैं। फिर उसके बाद जो है हम पूरे इंस्टीट्यूट में जो है ना ये फैसिलिटीज़ देंगे ताकि कोई भी बाहर से आता है, ऐप के थ्रू उसको गाइडेंस हो जाएगी मैंने कहाँ जाना है।
दूसरा जो है एम्स जम्मू जो है फर्स्ट एम्स है जो द डे वन जो ओपीडी हमारी स्टार्ट हुई है इट इज़ टोटल डिजिटल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एवरीथिंग जो है वो डिजिटल हो एक्टिव, वहाँ पर ऑनलाइन हो एवरीथिंग एक्टिव। वो हमारा सिस्टम ऑलरेडी वो चल रहा है। वो हमने जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर आए थे यहाँ पर श्री नड्डा साहब, तो तब हमने जो है उनको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया था ये। तीसरा जो है हमारा जो है आपको मालूम है कि हमारे पास 4 बैच MBBS के ऑलरेडी हैं यहाँ पर। अब पहली बैच में हमने 50 लिए थे, सेकंड बैच में 61, थर्ड बैच में 61, फोर्थ बैच में 62। अब हमने हमारे एम्स की इतनी डिमांड हो रही है कि अब हमने 60 से 100 MBBS स्टूडेंट्स लिए हैं और फर्स्ट चॉइस डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है कि 2 स्टोरी में है इसी बिल्डिंग में। कभी आपको मौका मिला आप जरूर जाइए उसको देखिए कि ये 2 स्टोरी में है, टोटल कंप्यूटराइज, टोटल डिजिटल एक्टिव। कोई भी एम्स हमारी कंट्री में नहीं है जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी होती। टोटल ऑटोमेटेड है एक्चुअली। इसमें जैसे कोई भी बुक लेके बाहर जाएगा, हमारा RFID सिस्टम है वहाँ पर, हमें मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये बुक जो है वो प्रॉपर इशू करा के नहीं ले जा रहा है एक्चुअली, ये ऐसे उठा के ले जाएगा। वी कैन कीप ए चेक ऑन दैट आल्सो। दूसरा फीचर हमारी लाइब्रेरी में ये होगा कि इट विल बी ओपन 24/7, मीन्स 24 घंटे ये खुली रहेगी और साल में सिर्फ 6 दिन ही बंद होगी। तो वो हमारा आइडिया ये है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी है या कोई भी डॉक्टर्स हैं या नर्सिस हैं, वो अगर लाइब्रेरी की फैसिलिटी यूटिलाइज़ करना चाहती हैं या पहले दिन को जो है अपनी ड्यूटी देते हैं, फिर वो टीचिंग के लिए भी कर रहे हैं, कोई PG प्रोग्राम कर रहा है कि, तो वो जो है 24 ओपन होगा तो दे कैन सिट एज पर देयर कन्वीनियंस जब भी कर सकते हैं। एक और बड़ा टिपिकल फीचर हमने लाइब्रेरी में किया है कि हमने एक चिल्ड्रन कॉर्नर भी जो है एस्टेब्लिश किया है वहाँ पर। हमारा ये है कि जैसे अगर मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी में यूटिलाइज़ करने के लिए सैटरडे संडे या इवनिंग में, तो मैं अपने बच्चे को भी लेके जाके उसको भी एक हैबिट डालूंगा टू यूज़ द लाइब्रेरी। तो वो फैसिलिटी भी किसी लाइब्रेरी में नहीं होती है। जो ही इंटर करते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर एक चिल्ड्रन कॉर्नर बनाया हुआ है और बुक्स भी उनके इंटरेस्ट की वहाँ पर रखी हुई है कि वहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो होल कैंपस है एम्स, दिस इज बीइंग डेवलप्ड एज ए ग्रीन कैंपस। और इसमें वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर 4 स्टार ग्रेहा रेटिंग। उसमें जैसे है कि कार्बन प्रिंट कम हो, जैसे यहाँ खाली पेड़ लगाने से ग्रीन कैंपस नहीं होता है। हमारी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जो मटेरियल्स यूज़ हुए हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल ग्रीन कैंपस की रिक्वायरमेंट से, ग्रीन हॉस्पिटल के रिक्वायरमेंट से हैं। और इसके साथ साथ जो है आपने देखा होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर बैंक ने 4 हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल डोनेट किए हैं, जो गोल्फ कार्ट्स वगैरह होती हैं, उससे जो है ना उससे हमने एक परिक्रमा सेवा स्टार्ट की है, ताकि पेशेंट जब गेट तक आएगा गाड़ी वहीं पार्क करें, उसके बाद अंदर जो है हमारी गाड़ियाँ उनको लेके जाएंगे कि वहाँ पर, तो ताकि उनको पैदल ना चलना पड़े, उनकी कन्वीनियंस के लिए। इसी के साथ साथ जो है वो क्या नाम है, हमारा जो हमारे जो जो अब नेशनल हाईवे है, इसमें आप देखते होंगे कि लेफ्ट साइड में जो है यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये इंस्टीट्यूशनल एरिया है। यहाँ पर जो हमारे हाईवे के जो राइट साइड में है दैट इज़ ए साउथ ब्लॉक बोलते हैं उसको, इसको नॉर्थ ब्लॉक बोलते हैं। साउथ ब्लॉक जो है वो रेजिडेंशियल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद जो है हमारे वहाँ पर गेस्ट हाउसेज वगैरह हैं, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स बाहर से जो आ रहे हैं उनके स्टे के लिए भी हमने प्रोविज़न रखा हुआ है कि। और एक और चीज़ जो है, हम वी आर डेवलपिंग एम्स जम्मू एज ए नॉट एज ए टाउनशिप। टाउनशिप का मतलब है कि हर फैसिलिटी टू द डॉक्टर्स, टू द स्टूडेंट्स, टू द पेशेंट, सबको यहाँ मिलेगी। इसके साथ साथ वी आर डेवलपिंग एम्स जम्मू एज ए ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि हर फैसिलिटी तो अवेलेबल है, वी आर अट्रैक्टिंग आवर इंडियन डॉक्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम USA, फ्रॉम UK, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज़। हमने उनके लिए एक बड़ा अच्छा सा एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जो डिसीज़न हमने ले लिया है कि हमारे इंडियन डॉक्टर जो 20-30 साल से बाहर काम कर रहे हैं, वो आएँ हमारे पास 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना हमारे साथ वो काम करें। उनको हम जो है रिसर्च में भी इन्वॉल्व करेंगे, उनको जो है हम स्किल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करेंगे, उनको जो टीचिंग में भी इन्वॉल्व करेंगे कि जब हम सब मिल के वो करेंगे तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग विल गो अप, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल गो अप, क्वालिटी ऑफ रिसर्च विल गो अप एक्चुअली। उसके लिए ये है कि हमने यही प्रोविजन दिए रखा है कि जो भी सीनियर आएंगे डॉक्टर वगैरह, उनको 6000 पर डे जो है हम पॉकेट मनी देंगे उनको टू टेक केयर अबाउट डे टू डे सर्विस। बाकी उनको अकोमोडेशन देंगे यहाँ पर। विल ट्रीट देम विद द डिग्निफाइड एक्टिविटी दैट
वी शुड टेक केयर अबाउट एवरीथिंग इफ समबडी इज कमिंग टू स्पेंड टाइम दे नो, उनको पैसे की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर, बट नो दे आर रियलाइजिंग दैट आफ्टर स्टेइंग इन अदर कंट्रीज अब्रॉड फॉर मोर देन 20-30 years 40 years, उनको भी लगता है कि हमें अपनी कंट्री को पे बैक करना चाहिए, अपनी सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए. अब तो दे आर ऑलरेडी इन टच. टुडे मॉर्निंग वी हैड ए डॉक्टर फ्रॉम इंपीरियल कॉलेज लंदन एक्चुअली, वो स्पेशल वहाँ से आए हैं हमारे साथ. 2 दिन उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने हमारे फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट किया, लेक्चर दिया, स्टूडेंट के साथ, नर्सिस के साथ जो है. इस तरह के डॉक्टर्स हमारे ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, लंदन से भी आते हैं, उसके बाद यूएसए से भी आते हैं. दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्चुअली वर्किंग विद अस. हम उनको और नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि हम एक सपोज करो रिसर्च प्रोजेक्ट लेते हैं, हम उनको एज ए को गाइड बना के हम अपने साथ एसोसिएट करके हम रिसर्च भी करेंगे. हमारा और भी एक्सचेंज प्रोग्राम एमओजी जो है साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं. उससे ये होगा कि हम एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज, उनके डॉक्टर हमारे पास आएँ, उनके स्टूडेंट हमारे पास आएँ, हमारे डॉक्टर और स्टूडेंट्स उनके पास जाएँ. तो ये हम जो है अभी एक स्मॉल बिगिनिंग स्टार्ट की है. तो सर ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है और किन किन लोगों को, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, उसके साथ साथ ट्रेनिंग जो कितना एरिया है जिस लोगों को इसको हाँ, इसका ये सीधा लाभ एक्चुअली मिले? हाँ, हमारा जो एम्स कैंपस है वो 227 एकड़ में है. और हम तो समझते हैं कि ये भी कम है. हमने ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो रिक्वेस्ट किया कि हमें 100 एकड़ और चाहिए. तो हम जो है ना ऑलरेडी हमने एम्स जम्मू में 10 सेंटर ऑफ एक्सलेंस का प्रपोजल ऑलरेडी हमारी गवर्निंग बॉडी, इंस्टीट्यूट बॉडी ने अप्रूव किया है. फॉर एग्जांपल सेंटर फॉर एक्सलेंस इन ट्रोमेटोलॉजी. आपको मालूम है कि हमारी स्टेट में जो है एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, माइन ब्लास्ट इंजरी होती हैं, बुलेट इंजरीज होती हैं. तो उनको एयर लिफ्ट करके ले जाते हैं या चंडीगढ़ में या दिल्ली में. आपने देखा होगा कि हमारी इमरजेंसी के बाहर हमने हेलीपैड का प्रोविज़न भी रखा हुआ है एक्चुअली. और ये जो ट्रोमाटोलॉजी है दैट इज़ इनटू ट्रॉमा साइंसेस विच विल, जितने भी एक्सीडेंट पेशेंट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च भी करेंगे, स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे. एक प्रपोजल ये बनाया विच हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड. इसके साथ साथ सेंटर फॉर एक्सलेंस इन ऑप्थेल्मोलॉजी, इन कैंसर केयर, कम्युनिटी हेल्थ, टेलीमेडिसिन, रिसर्च ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी की हैं उनकी. इसलिए हमें फ्यूचर में जो है लैंड ज़्यादा चाहिए होगी, बट अभी के लिए हमारे लिए 227 इज़ फाइन. बट एडिशनल जो सेंटर आएंगे, जैसे एम्स दिल्ली को अब एक्सपेंड करना है तो उनको झज्जर में, हरियाणा में 65 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है. तो हमने उसको माइंड में रख के अभी से हमने जो ये जो है ये टेकअप किया विद हेल्थ मिनिस्ट्री आल्सो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और विद स्टेट गवर्नमेंट आल्सो. गवर्नर साहब के साथ भी हमने डिस्कस किया एंड दे आर वेरी पॉजिटिव. दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहाँ दे सकते हैं. और इस